वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एन के मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग अगेन आपसे साथ मिल रहे हैं अकाउंट्स के एमसीक्यू सीरीज़ के अगले पार्ट के साथ में। आज हम लोग इस पार्ट की सीरीज़ में कुछ नई बात जानने वाले हैं जिसमें हम लोग नए क्वेश्चंस देखेंगे। तो फटाफट से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आपको इससे पीवीएस के सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप जाके वहाँ पे अपने प्रीवियस क्वेश्चन को भी वीडियोस और को ट्राई कर सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, ₹5000 स्पेंड ऑन द मेंटेनेंस कंप्यूटर। कंप्यूटर की मेंटेनेंस पे जब आप 5,000 रुपये खर्च करते हैं तो ये कैसा एक्सपेंडिचर है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप शुरुआत में कंप्यूटर लगवा रहे हैं उसकी खरीदने से लेकर उसके लगवाने तक का सारा खर्चा आपका एक तरह से कंप्यूटर के खरीद के पार्ट पे ऐड हो रहा है, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन जब आप बाद में खर्चे करते जाते हैं, कंप्यूटर के रख रखाव में कोई खर्चा कर रहे हैं, उसका रिपेयर करवा रहे हैं, तो ये आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर आप कोई खर्चा करते कंप्यूटर को खरीदते समय तो वो कंप्यूटर की कॉस्ट में ऐड हो जाता, तो वो आप लोगों का नॉर्मल पार्ट कंप्यूटर की कॉस्ट में ऐड हो जाने की वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर बनता। लेकिन आप बाद में कर रहे हैं मेंटेनेंस या रख रखाव के कारण, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। अब मुझे ट्रायल बैलेंस बनाना है, मुझे अच्छे से पता है पहले बनता है जनरल, जनरल से एंट्रीज के बाद में लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट, है ना। तो आप लोगों को ये वाली बात तो पता है। तो ट्रायल बैलेंस जो बेस होता है वो बैलेंस शीट का होता है, लेजर जो बेस होता है वो किसका होगा, ट्रायल बैलेंस का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लेजर, कि लेजर ट्रायल बैलेंस के लिए क्या होता है, बेस होता है। बैलेंस शीट में क्या दिखता है सर, बैलेंस शीट में सभी चीज़ें दिखती हैं, एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन भी पता होगा जिसमें हम लोगों को पता होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल ऐड करके क्या बनता है मेरा, एसेट्स की वैल्यू मेरी क्रिएट होती है। तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही जवाब होगा। रिवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट आर रेफर्ड टू एज, रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर अकाउंट किस टाइप के अकाउंट होते हैं। तो रिवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट बार बार होने वाले खर्चे हैं, और खर्चे वगैरह का पार्ट नॉमिनल अकाउंट में आपके आता है, तो नॉमिनल अकाउंट का ये पार्ट बनेंगे। ऐसे कौन से खर्चे हैं जो डेबिट साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द डेब्टर्स अकाउंट। देखिए डेब्टर्स बनते क्यों हैं, जब आप उधार माल खरीदते हैं, डिस्काउंट के रिसीव होने से या वापस माल के करे जाने से या डिस्काउंट को दिए जाने से डेब्टर्स नहीं बनते। डेब्टर्स तब बनते हैं जब आप उधार माल खरीदते या बेचते हैं, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, क्रेडिट सेल। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। विच विल बी क्रेडिटेड इफ गुड्स आर गिवन एज चैरिटी। तो इसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर वीडियो बनाया था। जब आप चैरिटी में माल देते हैं, या मान लीजिए आप सैम्पलिंग के लिए माल दे रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे, या मान लीजिए आपका माल चोरी हो गया, या मान लीजिए आपका माल जल गया, इन सभी केसेस में आपका जो अमाउंट क्रेडिट होता है वो परचेज होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल डिकेट्स दैट ऑल टाइप ऑफ इनकम शुड बी रिकॉर्डेड और रिकॉग्नाइज्ड व्हेन। देखो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल ये बोलता है सभी टाइप की इनकम को तभी रिकॉर्ड करो जब वो अर्न हो जाती है। इस बात को याद रखना, जब वो अर्न हो जाती हैं तभी आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना, जब वो क्या हो जाती हैं, जब वो अर्न हो जाती हैं। ठीक है, चलिए। द क्रेडिट मीन्स बाय द बिजनेस। क्रेडिट का मतलब क्या है, यहाँ पे क्रेडिट का मतलब होता है सर बेनिफिट्स, रिसीविंग ऑफ बेनिफिट्स, यानी कि वो मुझे अमाउंट क्रेडिट हो गया, मतलब इतना अमाउंट मुझे रिसीव यहाँ पे हुआ है। इस बात को आई होप सो आप याद रख पाएंगे, कोई दिक्कत वाला पार्ट यहाँ पे नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कंटेन द रूल्स एंड द रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, वर्ड ध्यान रखिएगा, बिजनेस के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए कौन सा रूल एंड रेगुलेशन निकाला जाता है, तो उसे बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ध्यान याद रखिएगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कब निकाला जाता है सर, बिजनेस के सभी चीज़ों के लिए इंटरनल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं इंटरनल लेवल पे मैनेजमेंट के पर्पज से, उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन निकाला जाता है। सर अकाउंटिंग क्वेश्चन पूछिए, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करी थी। कैपिटल में जब आप लाइबिलिटी ऐड करते हैं तो उससे एसेट्स की वैल्यू बनती है, ये बैलेंस शीट का पार्ट होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस के पार्ट के लिए हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। डेली प्रैक्टिसिंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।